Hello students, it's your economics class and today we will discuss chapter 8 short run equilibrium in your microeconomics. Okay, in this chapter first we will understand the meaning of short run. Short run का मतलब क्या है? अब मैंने आपको पहले भी बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो किसका है? वो है जेएम कीन्स। एक इकोनॉमिस्ट है जेएम कीन्स, उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे इस सब्जेक्ट में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। क्लियर? तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो किससे डिटरमाइन करते हैं? इसको हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से डिटरमाइन करते हैं। हमारा ये मानना होता है शॉर्ट रन में कि जितना हम लगाएंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा, या जितना हम एम्प्लॉयमेंट देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा, जितनी रिसोर्सेज को हम एम्प्लॉयड करेंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स इट इज़ एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड बाय व्हाट? द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। ठीक है, तो शॉर्ट रन इट मीन्स कि जितना इसमें इस पीरियड में कि जितना आउटपुट हम निकालना है, जितना आउटपुट हमें निकालना है वो किससे डिटरमाइन करेंगे? द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है इसमें इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट वो होता है, हमने लास्ट चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ होगा? जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा। हमने पहले पढ़ा है ना, डिमांड व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कौन सा होगा? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? इट signifies what? That whatever the producers intend to produce during the year is exactly equal to what the buyers intend to buy during the year। कि इसका सिंपली मतलब, इक्विलिब्रियम आउटपुट का सिंपली मतलब ये है कि जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट वही क्वांटिटी है जो बायर्स बाय करना चाह रहे हैं। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड की जो बायर्स हैं, जो बाय करना चाहते हैं, वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जब बराबर हो जाते हैं, दैट इज आर इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस। एडी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? इन टू सेक्टर इकोनॉमी अगर हम बात करें, एडी के क्या कंपोनेंट थे? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट थे? कंजम्पशन और सेविंग। एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई एंड एएस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। क्लियर? और एएस को हम कहते हैं ना, एएस को हम इनकम भी कहते हैं, नेशनल इनकम। एएस को हम इनकम कैसे कहते हैं? एएस को हम इनकम कहते हैं कैसे? क्योंकि इनकम के मैंने बताया था, इनकम के हमारे दो पार्ट होते हैं, या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। इनकम इज गोज टू व्हाट? कंजम्पशन प्लस सेविंग। और एएस हमारा किसके इक्वल है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो एएस को हम नेशनल इनकम और इनकम से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट वन इज एडी इज गोज टू एएस अप्रोच एंड सेकंड वन इज, आई एम राइटिंग हियर, इस नोट्स में आपका ये नहीं है, एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच। व्हाट इज दैट? एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच। क्लियर? तो एक ये वाली अप्रोच है, दो अप्रोच है, एडी इज गोज टू एएस और एस इज गोज टू आई। क्लियर? अब चलो पैसे से पहले पढ़ते हैं एडी इज गोज टू एएस। हमने पहले पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, जहाँ पर एडी एएस के बराबर हो। तो ये मॉडर्न थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, इनकम एम्प्लॉयमेंट तभी डिटरमाइन होते हैं, उस लेवल पे डिटरमाइन होते हैं जहाँ पर एडी एएस के बराबर हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका सिंपली एडी इज गोज टू एएस अप्रोच। इस वाले को हम डायग्राम की हेल्प से अगर हम देखते हैं कि हमारा डायग्राम है, इधर हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट और इधर है हमारा इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन। क्लियर? इधर हमारा एडी का है और इधर हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट है। तो जहाँ पे ये अब हमने बनाया है एएस कर्व है, ये वाला एएस कर्व है विच इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर? जो कि 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। और ये हमारा एडी कर्व है विच इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्लियर? तो जहाँ पर ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया, कहाँ पर इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इस पॉइंट से देखें तो हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना है? वाई। क्लियर? हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना है? ओ वाई। अब अगर दूसरी अप्रोच के बारे में बात करें, क्योंकि आपके इन नोट्स में दूसरी अप्रोच नहीं है, क्लियर,
दूसरी अप्रोच के बारे में अगर बात करें, दूसरी अप्रोच मैंने बताई है कौन सी अप्रोच है, एस इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि ए डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई और ए एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब हमें पता है ए डी इज इक्वल्स टू किसके होता है, ए एस के, तो सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। जब सी से सी कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू आई। क्लियर, एस इज इक्वल्स टू आई मतलब सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है वहाँ पर भी हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट हम निकाल सकते हैं। अगर हम इस फिगर में बात करें, ई पॉइंट पर हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर है। ये सेविंग कर्व जा रहा है, ये आपका सेविंग कर्व है और ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा कांस्टेंट रहता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा रहता है, एक जैसा रहता है, इसलिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है ना, एक्सिस के पैरेलल जाता है। और सेविंग हमेशा नेगेटिव फिर पॉजिटिव की तरफ वो बढ़ती है। तो जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है वहाँ पर क्या है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट का, क्या है वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, तो दोनों अप्रोच सिंपल सी हैं, इनमें ज़्यादा वो नहीं है। अब एक आता है टर्म, अब कुछ टर्म आएगी, एक्स एंटे सेविंग। एक्स एंटे इट मीन्स प्लान्ड और डिज़ायर्ड। क्लियर, एक्स एंटे मतलब प्लान्ड और डिज़ायर्ड सेविंग, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल मतलब प्लान्ड और डिज़ायर्ड इन्वेस्ट। एक्स एंटे सेविंग इट मीन्स प्लान्ड और डिज़ायर्ड सेविंग, इट इज़ एन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कि जो भी हम प्लान करते हैं, जो डिज़ायर्ड सेविंग होती है, दैट इज़ आर एक्स एंटे सेविंग। एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट विच वी प्लान्ड और डिज़ायर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विच इज़ इंटेंटेड टू बी मेड इन एन इकोनॉमी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जो कि प्लान्ड होता है, जिसको कि हमें प्लान करना पड़ता है, और डिज़ायर्ड जो होता है, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में, वो होता है आपका एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट सेविंग इट मीन्स एक्चुअल सेविंग, कि तो क्या हमने प्लानिंग की थी, इतना ज़रूरी था, प्लान था, हमें करना चाहिए था। एक हो गया जो हमने एक्चुअली किया है, तो एक्सपोर्ट सेविंग इट इज़ एक्चुअल सेविंग, जो कि हम एक्चुअली करते हैं, दैट इज़ आर एक्सपोर्ट सेविंग। एंड एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट विच वी एक्चुअली इन्वेस्ट, जो कि हम एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं, जो कि एक साल में या अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज़ आर एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। अब इक्विलिब्रियम में शिफ्ट भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनकम होता है, जैसे इनकम हो रही है, फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, अब बदलती है, क्यों, जो फ्लो ऑफ इनकम होता है बदलती रहती है, इनकम कभी ज़्यादा फ्लो करती है, कभी कम फ्लो करती है। ऐसे क्यों, इंजेक्शंस और विड्रोवल से, एक तो होता है इंजेक्शन और एक होता है विड्रोवल। तो जब लिंकेज जिसको बोलते हैं, इंजेक्शन और लिंकेज, इंजेक्शन के जो हम मनी ऐड कर रहे हैं और लीकेज जो मनी हम निकाल रहे हैं। इंजेक्शन जो हम ऐड कर रहे हैं वो इंजेक्शन हो गया, मतलब जैसे इंजेक्शन से डालते हैं ना, तो वो इंजेक्शन हो गया, इट मीन्स वी आर एडिंग। और लीकेज मतलब कि हम निकाल रहे हैं, कहीं से पानी बह रहा है, जैसे लीकेज हो रहा है, पानी कम होगा ना, ऐसी इनकम कम होती है, तो लीकेज। तो इंजेक्शन का एग्जांपल है, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हम पैसा डाल रहे हैं ना, वापस से फ्लो में कर रहे हैं, तो दैट इज़ इंजेक्शन। और लीकेज जैसे कि हम सेविंग करते हैं, वो है हमारा लीकेज। ठीक है, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होता है, क्योंकि इनकम बदलती रहती है इंजेक्शन और लीकेज के कारण। इंजेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है, और लीकेज जो होता है, जो विड्रॉवल्स होता है या लीकेज होता है, वो कैसा नेगेटिव इफेक्ट देता है ना, जो इनकम का फ्लो होता है उसमें नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन कंसिडर कर सकते हैं और सेविंग को ट्रीटेड किया जाता है एज लीकेज और विड्रॉवल। क्लियर, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इट मीन्स इट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए, कि जितनी, देखो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या करने के लिए, रिटर्न में कुछ पाने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए, तो जितना हमने मल्टीप्लायर कि हमने कितना गुना कमाया है ना, ये तो होता है ना मल्टीप्लायर कि कितना गुना। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है
उतनी ही हमारे इनकम में, तो उसके रिजल्ट में हमारे इनकम कितनी बढ़ी है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। या जितना हमने इन्वेस्टमेंट इस बार कम किया है, तो उससे हमारी कितनी गुनी इन्वेस्टमेंट या हमारी इनकम जो है वो कम हुई है, दैट इज़ आर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सिंपली इट इज़ डिनोटेड बाय के एंड इट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा वाई और डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई मीन्स इनकम, change in income divided by delta I, it means change in investment. Clear? It just simply express what it represent the responsiveness. ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि जैसे मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ जाएगी, है ना। तो ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम ही शो करता है कि इनकम ने क्या रिस्पॉन्ड किया जब हमने इन्वेस्टमेंट में बदलाव किए। जब हमने इन्वेस्टमेंट में बदलाव किए तो उसके करने से हमारे इनकम पे क्या फ़र्क पड़ा, इनकम ने कैसा रिस्पॉन्स किया और कैसा रिस्पॉन्ड किया, दैट इज़ आर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, इनके साथ रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि कैसा रिलेशनशिप होता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की रिलेशनशिप किसके साथ, एमपीसी के साथ, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसी रिलेशनशिप होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा ये होगा एमपीसी होगा उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा, है ना। और जितना कम एमपीसी होगा उतना ही कम मल्टीप्लायर होगा। और अगर बात करें रिलेशनशिप मल्टीप्लायर की एमपीएस के साथ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ, तो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा आपका एमपीएस होगा उतना ही कम आपका मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि इसका सिंपली क्या फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/MPS। अब 1/MPS का मतलब क्या है, इसका उल्टा है ना। के अगर बढ़ेगा तो एमपीएस, के कब बढ़ेगा, जब एमपीएस कम होगा, जब एमपीएस ज़्यादा होगा तो के कम हो जाएगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। क्लियर। मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेरिवेशन कैसे होता है, हम जानते हैं, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, अगर एमपीसी की बात करते हैं, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, सिंपली फॉर्मूला है। अब 1 एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, है ना। अब इसको लिख लेते हैं, डेल्टा सी अपॉन इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं। तो अगर हम y का एलसीएम लेते हैं तो 1/डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। क्लियर। अब y माइनस सी क्या है, y माइनस सी किसके इक्वल होता है, सेविंग के इक्वल होता है। तो डेल्टा y माइनस डेल्टा सी किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस के इक्वल, है ना। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई आ गया, फिर ये ऊपर चला जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस। और एस किसके इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं एस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल। तो ऐसे डेल्टा एस भी किसके इक्वल होगा, डेल्टा आई के इक्वल होगा। तो देयरफॉर डेल्टा वाई इज गोज टू डेल्टा आई। क्लियर।